हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है राजधर्म। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो जैसा कि सबसे पहले इसमें कुछ शब्दार्थ दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम इसे समझेंगे ताकि हमें पाठ को पढ़ने में आसानी हो। विवेकशील, विवेकशील का अर्थ होता है विचारवान। अतःपुर का अर्थ होता है रनिवास। दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो। सुरम्य यानी रमणीक। भंते, भंते का अर्थ होता है जो बौद्ध धर्म में मान्य पाली भाषा का आदर करते हैं। इसमें कुछ सूचक शब्द भी दिया गया है, जैसे में ओज। ओज का अर्थ होता है क्रांति। जिज्ञासा यानी जिसे जानने की इच्छा हो। अनुसरण यानी पीछे चलना। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि ये जो हमारा कथा है राजधर्म, इसमें क्या दर्शाया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ राजधर्म में ऐसे ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है, उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। यानी कि जैसा राजा का आचरण रहेगा, उसके अनुसार ही उसकी प्रजा का आचरण रहेगा। तो चलिए हम इस कथा के माध्यम से समझते हैं। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्यासत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। जैसा कि हमने शब्दार्थ में पढ़ा, विवेकशील का अर्थ होता है विचारवान। ब्रह्मदत्त जो कि बहुत ही विचारवान राजा था, वो हमेशा अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था। सत्यासत्य, उचित अनुचित सबका सदा ध्यान रखता था। उसकी प्रजा के लिए क्या सत्य है, क्या उचित है, इसका वो हमेशा ध्यान रखता था। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मदत्त जो कि एक बहुत ही अच्छा राजा था, इसलिए चारों तरफ उसके गुणगान होते थे। लेकिन राजा ये चाहता था कि उसके दोषों को कोई बताने वाला मिल जाए। इसलिए अंतःपुर, राजदरबार, नगर, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, क्योंकि राजा बहुत ही अच्छा था, इसलिए चारों तरफ उसकी बखान थी। पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। देखिए, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है, इसलिए राजा चाहता था कि मेरे भी कोई दोष बताए, मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे अवगुण क्या है, वो कोई मुझे बताए। सब मेरे गुणगान करते हैं, लेकिन कोई मेरे दोषों को बताए, ये राजा चाहता था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा, पर वहाँ भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला। यानी कि राजा ने एक बार सोचा कि क्यों ना पूरी जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोषों को बता सके। इसलिए उसने राजा के वेश से बदलकर किसी दूसरे व्यक्ति का वेश बदला और पूरे जनपद में घूमने लगा। फिर भी वहाँ भी उसे अपने ही गुणगान सुनाई दिए। उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं मिला। फिर वह घूमता घूमता हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करते हुए वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित
बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पकी गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। यानी बोधिसत्व जो कि जंगल में बने एक आश्रम में रहा करते थे और गोदे खाया करते थे जो कि पका हुआ था, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है और शक्कर यानी चीनी के समान मीठा होता है। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते, क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट है। महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है। अर्थात इसके कहने का अर्थ है कि जब भंते ने राजा को पके गोंदे खाने को दिए तो राजा ने कहा, भंते, क्या बात है, ये गोदे तो बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। तो भंते ने सोचा, जरूर ये राजा यानी निश्चय ही ये राजा धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, इसलिए ये गोदे उसको मीठे लग रहे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। यानी अगर राजा न्यायपूर्वक राजपाट अपना करता है तो उसे जंगल के फल फूल सभी मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं। यदि वहीं राजा अधार्मिक और अन्यायी है तो उसे तेल, शक्कर, मधु या जंगल के कोई भी फल फूल कड़वे और स्वादहीन लगेंगे। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते, ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। यानी कि भंते यानी बोधिसत्व ने कहा, यदि कोई राजा अन्यायपूर्वक अपना राजपाट करेगा तो उसे ये फल कड़वे लगेंगे। अगर कोई भी राजा अपना राजपाट न्यायपूर्वक करेगा तो उसे ये फल मीठे लगेंगे, जैसे आपको लग रहे हैं। लेकिन बोधिसत्व को नहीं पता था कि वो एक राजा है, क्योंकि वो एक भेष बदल कर गए थे। तो जब राजा अपने राज्य या बोल सकते हैं राजधानी लौटे तो उन्होंने सोचा कि क्यों न बोधिसत्व की परीक्षा लिया जाए। उन्होंने सोचा कि मैं भी अन्याय और अधर्म से राज करूंगा और देखूंगा कि क्या वो फल कड़वे लगते हैं और बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। और राजा ने ऐसा किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते, ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। यानी जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई भी राजा अन्यायपूर्वक अपना राजपाट संभालता है तो उसे ये गोंदे कड़वे लगेंगे। इसलिए राजा भी अन्यायपूर्वक राज किया। उन्होंने बोधिसत्व के कथनों की परीक्षा ली और वो सत्य भी हुए। उन्हें इस बार गोदे कड़वे लगे और उन्होंने भंते से कहा, भंते, ये बड़े कड़वे हैं। इसलिए बोधिसत्व ने कहा, राजा अवश्य धार्मिक
अर्थात अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यह नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों की नदी तैरते समय बैल अर्थात नेता यदि टेढ़ा हो जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गाय टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर राजा ही अपने मार्ग से भटक जाए तो प्रजा का क्या हाल होगा। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वो नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों की नदी पार करते समय यदि बैल अर्थात नेता, यहाँ पर बैल को बताया गया है, सीधा जाता है तो नेता के सीधे जाने के कारण सभी गाय सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला। यानी ब्रह्मदत्त ने जब बोधिसत्व से शिक्षा प्राप्त कर लिया तो उन्होंने बताया कि मैं एक राजा हूँ और विनय पूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यानी पहले तो मैं न्यायपूर्वक राजपाट संभालता था, इसलिए मुझे गोदे मीठे लगे। फिर मैंने आपकी परीक्षा ली और मैंने अन्यायपूर्वक राजपाट किया, उसके बाद मुझे गोदे क्या लगे, कड़वे लगे। लेकिन मैं फिर न्यायपूर्वक राजपाट करूँगा और अपनी प्रजा को खुश रखूँगा ताकि ये गोदे हमेशा मीठे रहे और मैं कभी इसे कड़वा नहीं होने दूँगा। ऐसा राजा ने बोधिसत्व से कहा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज करने लगा। उसका राज्य फिर धन्य धान्य से भर गया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।